करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। हमारा पता है सुर्री घाट, बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले के बिलईगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जुनवानी के हाई प्रोफाइल मालती बंजारे हत्याकांड का मामला 5 वर्षों से लंबित रहने का खबर आरजे रमझाझर ने बखूबी दिखाया था, जिसके पश्चात आज बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक मालती बंजारे के भांजी दमान अजीत कुर्रे के जीजा का अवैध संबंध मालती बंजारे से था, जिन्होंने जमीन बेचकर पैसा मालती बंजारे को दिया था। लेकिन मालती बंजारे के बार बार पैसा मांगने, ब्लैकमेल करने पर उनकी हालत खस्ती हो गई थी। तभी अजीत कुर्रे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। दिनांक 6 नवंबर 2015 की शाम मालती बंजारे को पैसा देने के बहाने योजनाबद्ध तरीके से आंगनबाड़ी के पास बुला लिया, जहां पहले से घात लगाकर छिपे अजीत कुर्रे व उसके दोस्त जो फरार हैं, उनके साथ मिलकर उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे मालती बंजारे बेहोश होकर गिर गई। तत्पश्चात अजीत कुर्रे ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब बात यह है कि साक्ष्य छुपाने और घटना को बलात्कार का रूप देने मृतका के हाथ में आरोपी ने खुद का लिखा एक सुसाइड नोट रख दिया। सुसाइड नोट का मिलान आरोपी के हैंडराइटिंग से कराया गया, जिसमें राइटिंग मैच हो गया। जिसके बाद शिनाख्ती के लिए बलौदाबाजार पुलिस ने आरोपी का नार्को टेस्ट कराया, जिसमें भी हत्या करने कबूल लिया गया। बड़गांव के अंतर्गत 6/11/2015 को भाजपा नेत्री मालती बंजारे के हत्याकांड हुआ था, जिसको 7/11/2015 के सुबह 7 बजे डेड बॉडी मिले थे। डेड बॉडी मिलने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई है, पंचनामा, मर्ग पंचनामा, और उसके बाद जो मर्ग पंचनामा के बाद जो 302 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड थे, और इसमें अलग अलग टीम्स बहुत समय से काम किए थे। हालांकि मतलब इसमें आप लोग को लगे कि 4 या 5 साल का है, लेकिन इसमें लगातार पुलिस द्वारा इसमें काम कर रहे थे। तो वर्ष 2019 में मतलब एक हमको बहुत सबसे अहम क्लू में इसमें बता दूंगी, ये मिला था कि मालती बंजारे के जब डेड बॉडी मिले थे तो मालती बंजारे के हाथ में एक सुसाइड नोट था। जब वो सुसाइड नोट हमने भेजे थे वैधानिक परीक्षण के लिए, तो उस समय पर ये आए थे कि वो मालती बंजारे के हैंडराइटिंग नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि मतलब और पैसे का भी दबाव था, तो इस कारण से ये लोग मिलकर ये प्लानिंग किए थे। और प्लानिंग करने के बाद उस दिन 6/11/2015 के शाम को मतलब वो ये बताया है कि उसकी पत्नी ने उसको फोन कर दिया अजीत कुर्रे ने कि बच्चे को बिस्किट चाहिए। तो ये बिस्किट लेने के लिए मालती बंजारे के दुकान में गए थे, जो लगभग वो उस समय पर जहां खड़े थे वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर था, और उसके बीच में बहुत ऐसे दुकानें मिलेंगी जहां से खरीद सकते थे। तो वहां पर गए थे और वहां पर जाकर बिस्किट लेने के बाद उसको बोला कि मतलब और पैसा हम देंगे, तो आप वो आंगनबाड़ी के जो प्रांगण है वहां पर शाम को आ जाएंगे। तो उस समय पर उसको इस बहाने बुलाए थे, और उसके बाद उसका वहां पर मर्डर किए थे। और मर्डर करने के बाद पुलिस और बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए उसने फर्जी सुसाइड नोट लिखा। और जब सुसाइड नोट में, जैसे मैंने पहले बोला है कि वो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है कि वो अजीत कुर्रे की लिखावट है, और दूसरी बात उसमें ये भी है कि मतलब वो सुसाइड नोट में जितने लोगों का नाम लिखा है उतने लोग मतलब अजीत कुर्रे के उस गाँव में उन लोग उसका दुश्मन भी माने जाते हैं, लोकल गाँव वालों के भाषा में। वहीं दूसरी ओर हत्या के मामले में एक और आरोपी का शामिल होना बताया गया है, जिसे गिरफ्तार करने टीम को रवाना कर दिया गया है, और जल्द ही उनकी भी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि आरोपी अजीत कुर्रे पुलिस पूछताछ के दौरान जहर खुरानी कर लिया था, और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा रहा था। आखिरकार इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का मामला 5वें साल में कड़ी पूछताछ के बीच सुलझ गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि अजीत कुर्रे हत्या कर करीब 50 सिम का उपयोग किया है, जो पुलिस के शक को बल दिया। बलौदाबाजार से राजू निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।